बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत सारी बातें जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। आज पाकिस्तान अंडर-19 ने स्कॉटलैंड अंडर-19 को वर्ल्ड कप के मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दी। एक मौके पर पाकिस्तान अंडर-19 के दोनों ओपनर्स जो है वो जल्दी आउट हुए और ऐसा लगा कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान की टीम पर। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग को सहारा दिया, बैटिंग को संभाला, उसने पाकिस्तान को 6 विकेटों से इस मैच को जीतने में मदद दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को रोक दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने T20 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बाबर आजम क्यों कर इतना फेल होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे और भी दीगर इशूज हैं, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दौरे पाकिस्तान के लिए 70 रुकनी ऑस्ट्रेलियन T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेट में अपनी अहलियत पर सोचने की जरूरत है। राना नवेदुल हसन। अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी। ICC की जानिब से हमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई। BCB ने ICC से डेडलाइन मिलने की खबर मुस्तरद कर दी। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया। गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन शाहिद आफ्ताब को शिकस्त। साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ फाइनल 4 में पहुंच गए। PHF ने मुशावरत के बगैर क्लब स्क्रूटनी स्केड्यूल जारी किया जो गैर मंजूर शुदा है और स्टेक होल्डर्स में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हॉकी क्लब स्क्रूटनी का अमल सिर्फ PSV की निगरानी में होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने PHF को नोटिस जारी कर दिया। अगर स्क्रूटनी खुलूस नियत और इस्लाह के जज्बे के तहत की जाए तो पाकिस्तान हॉकी दोबारा मजबूत बुनियादों पर खड़ी हो सकती है। ओलंपियन इस्लाउद्दीन। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री का वो वाहिद शो है कि जहाँ पर अपने हीरोज़ को हम भूलते नहीं। और जब हम हीरोज़ की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो हीरोज़ तो होते ही होते हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हीरोज़ भी होते हैं कि जिनको सलाहियतों के बावजूद, टैलेंट के बावजूद, स्किल्स के बावजूद, नाम और सिफारिश ना होने की वजह से या दीगर जो है वो नामसाइद हालात की वजह से इतने मौके इंटरनेशनल सतह पर नहीं मिल सके कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करें, लेकिन सलाहियतों में किसी से वो कम नहीं होते। उन्हीं में से एक पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम और हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है जिनको अक्सर आप हमारे शोज़ में देखते हैं, महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल प्लेयर, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। महमूद हामिद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। महमूद हामिद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को उन्होंने फर्स्ट क्लास इवेंट जितवाया। साथ साथ जो है वो सिंध को भी उन्होंने हेड किया कि जब सिंध की टीम और सूबों में टीम थी और 5-6 टीमों का कॉन्सेप्ट सामने आया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो कराची की टीम को भी कोच किया और बड़े ज़बरदस्त कोच के तौर पे महमूद हामिद साहब जाने जाते हैं। अभी भी वेटरन्स क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते हैं और अगर इस दौर में वो पैदा होते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं PIA के महमूद हामिद साहब की। तो PIA के एक और ही ज़बरदस्त प्लेयर ने हमें ज्वाइन किया जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इक्वली गुड बैट्समैन, बॉलर और जब जब पाकिस्तान को विकेटों के पीछे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान की विकेटों के मुहाफ़िज़ का किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान ने जो जीत का सिलसिला शुरू किया, लोग 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, लोग बात करते हैं शारजा में मियादाद के छक्के की, लेकिन जहां पाकिस्तान को असल जीत की तहरीक मिली, जहां से पाकिस्तान की टीम में कॉन्फिडेंस आया, वो होता नेहरू कप। और नेहरू कप में ये पाकिस्तान की विकेटों के मुहाफ़िज़ थे। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के ज़बरदस्त काबिल एतमाद और ब्लास्टर बैट्समैन और ज़बरदस्त ऑलराउंडर आमिर मलिक साहब, अमेरिका से बज़रिया वीडियो लिंक शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमिर भाई। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप
अमेरिका में मुकीम भी हैं और इसलिए आपके शो में हमारी गैर हाजिरी भी लग रही थी, लेकिन आज हमने आपको अमेरिका से ही जो है वो शो का हिस्सा बना लिया। बात करेंगे आपसे अंडर 19 के हवाले से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे उस मैच पर जहां पे आज पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट स्कॉटलैंड। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है कि जहां पर इस वक्त मौजूद है जनाब स्कॉटलैंड 187 रन के साथ। थॉमस नाइट ने 37 रन की इनिंग खेली, फिल जॉन्स 33 बना सके, ओले जॉन्स ने 30 रन की इनिंग खेली और पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल करके जो है वो सनसनी मचा दी। अली रजा ने 37 रन के बाद 4 विकेटें हासिल की और 46 रन के बाद 3 विकेटें जो है वो मोमिन कमर ने हासिल की। जवाब में पाकिस्तान के उस्मान खान के 75 और अहमद हुसैन के 47 रन की बदौलत पाकिस्तान ने मतलूबा टारगेट मैच 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और इस तरह 6 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और एक मौके पे ओली जोन्स ने यके बाद दीगरे जो है दोनों ओपनर्स को आउट किया और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि समीर मिनास और अहमद हुसैन के आउट होने के बाद जो है वो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान की टीम के लिए, लेकिन बड़ा अच्छा कवर किया उसके बाद दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने। आमिर भाई से बात करते हैं। आमिर भाई, आप खुद जो है वो अभी ग्रास रूट क्रिकेट से वाबस्ता हैं, आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट एकेडमी भी रन कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेयर्स अपनी एकेडमी से आपने दिए भी। अभी सिंध प्रीमियर लीग में भी कई आपके एकेडमी के प्लेयर जो थे वो सिंध हैदराबाद बहादुर के स्क्वाड का हिस्सा थे। अंडर 19 टीम को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बैलेंस टीम है और सरफराज की मौजूदगी में, शाहिद अनवर की मौजूदगी में, रॉ इफ्तिखार अंजुम की मौजूदगी में जो है ये टीम जो है टाइटल जीतने की पूरी पूरी सलाहियत रखती है। जी, बिल्कुल ठीक कहा। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 ने जो पहले टूर्नामेंट्स खेले हैं और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, और मैं समझता हूँ कि टाइटल जीतना तो अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है। सरफराज बहुत मेहनत कर रहे हैं, शाहिद अनवर जैसा आपने कहा इन लोगों ने बड़ी मेहनत की भी है और वो सामने नजर आ रहा है। वो हर किस्म की अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं इनकी, जैसे इन्होंने इंडिया से फाइनल जीता और उस टूर्नामेंट में भी खेले और अभी भी जो खेल रहे हैं, तो ये सामने नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को जो है कोई हरा सकता हो। सीधी सी बात है कि जितना मुझे क्योंकि कॉन्फिडेंस है, बच्चे फॉर्म में है, हर जो है यंगस्टर्स जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग में आउट कर रहे हैं, बैटिंग में रन्स कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ उसका। और सबसे बड़ी है कि इनकी जो 7 सरफराज हैं और वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा टीम को खिला रहे हैं, इस टीम को लड़ा रहे हैं और जैसा भी इवेंट होता है, जिस किस्म की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में इनको बता रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग लेकिन रहा है। आमिर, बड़ी पहले देर मैच के बाद में ऐसी खुशी हुई। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान अंडर 19 को शिकस्त दे दी और एक छोटा टारगेट था, 200 प्लस का टारगेट था, पाकिस्तान वो चेस नहीं कर सका। कुछ आपको लगा कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस होने का भी सबूत दिया पाकिस्तान अंडर 19 ने? क्योंकि ठीक है दोनों टीम अंडर 19 थी, लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, वो मेंटली हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हमने लैग किया था, इसकी वजह से हम पहला मैच हार गए? नहीं, कोई बात नहीं। ये आपको पता है लिमिटेड ओवर्स में ये सारी चीजें होती हैं। देखना आपको ये होता है कि आप कंसिस्टेंट आप कितने हैं। आप पहले से आ रहे हो, आपने टूर्नामेंट जीता हुआ है, अभी भी आप जीत रहे हो, आज भी आपने मैच जीता है। और फिर उसके बाद जो जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आपकी हिस्सा हैं आपकी कमेटी का, वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं, इनको मोटिवेट कर रहे हैं, इनको हर आने वाले मैच के लिए बिल्कुल तैयार कर रहे हैं और बच्चे उसको इस तरह परफॉर्म दे रहे हैं। हार जीत का नहीं, आपको देखना ये है कि आप खेल कैसा रहे हो आप। और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरीके से ये यंगस्टर्स खेल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं सारा, तो मुझे कोई ऐसा उसमें डाउट नहीं है कि ये बेहतर से बेहतर खेल सकते हैं और टाइटल जीत सकते हैं। सही। अच्छा आमिर भाई, आप की तो बड़ी जी ईगल जी। आई है टैलेंट को परखने के हवाले से। जाते जाते मुझे बताइएगा कौन से ऐसे 3-4 प्लेयर हैं जो बहुत जल्दी पाकिस्तान अंडर 19 से निकल के पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने की पूरी पूरी सलाहियत रखते हैं और पूरा उनके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए, अभी तो ये जैसे वो पिछले टूर्नामेंट में एक तो ये अली रज़ा हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। एक वो मिन्हास हैं जो मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, बड़ा अच्छे रन के, जिन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भी 150 रन प्लस किए थे उस वक्त। ये और बड़े कंसिस्टेंट हैं और पिछले वो और भी मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि किसी वक्त भी आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में, खास करके ये जो 2020 पाकिस्तान खेल रहा है या वनडे जो है इसमें भी आ सकता है, क्योंकि जगह तो काफ़ी है। पाकिस्तान के प्लेयर आप तो देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे बड़ी टीमों में, तो ये लोग आ सकते हैं बच्चे। इसमें इनमें इतना टैलेंट तो है। ठीक जी है। जी।
नए प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि आप इन पे ट्रस्ट करें, इनको मौके दें। जिनमें टैलेंट आ रहा है, वहाँ सदाकत जैसे प्लेयर आ रहे हैं और भी दीगर ऐसे प्लेयर आ रहे हैं। अगर उनको मौके देंगे जब भी पाकिस्तान की टीम में यंग ब्लड और फ्रेश लेग्स शामिल हो सकेगी। ऑब्वियसली। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और बांग्लादेश और बीसीसीआई के दरमियान जो मामला चल रहे हैं इन पे गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अंडर 19 को हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से कि 21 जनवरी की डेडलाइन है कि जब तक डिसीजन हो जाएगा कि मामला जो है वो किस करवट है बैठ रहे हैं। इस वक्त मुझे आमिर मलिक साहब के साथ साथ ज्वाइन किया हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुश्तबा हसन ने। उनसे हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब बाइकआउट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के साथ जाना का सोच रहा है, तैयारियां क्या रोक दी गई हैं जिस तरह से इत्तलात सामने आ रही हैं। मुश्तबा को शो में खुश आमदेद कहते हैं। मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी हैं और क्या लाएअमल इख्तियार करने जा रहा है पीसीबी? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब की जो आज T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां थी उनको रुकवा दी है। मोहसिन नकवी के मुताबिक ये कहना है कि जब तक बीसीबी का फैसला नहीं हो जाता, जब तक बीसीबी के जो मैचेस हैं जो अभी तक आईसीसी की तरफ से पेंडिंग है कि बांग्लादेश जो मैचेस अपना खेलेगा वो श्रीलंका में खेलेगा या इंडिया में खेलेगा, तब तक पाकिस्तान ने तमाम तर जो है यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ बिल्कुल खड़ा है, भाइयों के जैसा किरदार अदा कर रहा है और बड़े भाई का मेरे ख्याल से किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। और जराए का कहना है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये भी शुरू कर दिया टीम मैनेजमेंट से कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान शिरकत नहीं करता तो उसका मुतवाज़ी प्लान जो है वो क्या हो सकता है। और अगर बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेले जाते या भारत में ना खेलने का फैसला किया जाए तो पाकिस्तान ने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवा रखी है। और ये बड़ा अच्छा फैसला है इस मौके पर जब बांग्लादेश को लगता था कि वो पाकिस्तान के अलावा उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान जिस अंदाज से इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा है और मुकम्मल तौर पर मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है बांग्लादेश को कि अगर बांग्लादेश की टीम किसी भी वजह से वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में खेलेगी या नहीं होते श्रीलंका में शिफ्ट, तो पाकिस्तान जो है वो एक भरपूर स्टांस लेगा। और इस स्टांस का सबसे नुकसान जो है वो इस वक्त आईसीसी के, क्योंकि आईसीसी जो है वो इस वक्त काफ़ी गंभीर सूरत हाल में आ चुका है। जैसे इंडियन के कोच है गौतम गंभीर, इसी तरह इंडियन की टीम गंभीर है, इसी तरह इस वक्त आईसीसी भी काफ़ी मुश्किल हालात में है, गंभीर हालात उनके लिए कि क्या किया जाए। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जो मैचेस हैं वो ऑलरेडी श्रीलंका में डिसाइड, तो बांग्लादेश के क्यों नहीं हो सकते। फिर पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी ऑफर भी की कि बांग्लादेश के सारे मैचेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए। पाकिस्तान ने हाल में ही आईसीसी T20 चैंपियनशिप जो था उसको बड़े कामयाबी से इनेकाद करवाया। तो अभी हो सकता है, क्यों नहीं, मुमकिन है, यकीनी तौर पे मुमकिन है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए जाते। लेकिन आईसीसी जो है वो इस बात पर एग्री नहीं कर पा रहा और आईसीसी इस वक्त पे बज़िद है, बांग्लादेश को मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से बांग्लादेश के जितने भी मैचेस हैं वो भारत में हुए। इसका सारा जो आईसीसी की, क्योंकि सदर जो है वो जय शाह है और जय शाह कभी भी नहीं चाहते। ठीक है मुस्तफा, मेरे साथ रहेगा। जरा आमिर मलिक साहब से भी पूछ लो, क्योंकि आमिर मलिक साहब का एक्सपीरियंस है बांग्लादेश में लीग क्रिकेट खेलने का और बड़े मशहूर क्लब मोहम्मडन स्पोर्ट्स से ये खेलते भी रहे कि जहाँ पे मुझे याद है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल जिस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं वो जो है वो इनके कप्तान भी रहे। तो आमिर भाई बताइएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया कि आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो टीम को किस तरह सिक्योरिटी देंगे। और दूसरी जानिब जिस तरह भी मुश्तबा भी बता रहे थे जिस तरह भी हालात जा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपने कार्ड्स किस तरह से खेल रहे हैं, उस तरह बांग्लादेश को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अभी मुश्तबा ने भी कहा कि कि आईसीसी और बीसीसीआई बड़ी गंभीर सिचुएशन में आ गए, तो आपको क्या लगता है कि बैकफुट पर रखा हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने, पहले बांग्लादेश की स्टांस के बारे में और फिर मोहसिन नकवी साहब के स्टांस के बारे में? जी आमिर भाई। जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि बांग्लादेश ने जो स्टांस लिया है, बांग्लादेश ने जिस तरीके से स्टांस लिया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज तक कभी मैंने क्रिकेट में इतना बांग्लादेश को इतना स्ट्रांग नहीं देखा है जो कि अभी देख रहा हूँ। और शायद उनके मुल्क के ऐसे हालात भी थे। दूसरा ये है कि उनको पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है। नकवी साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और वो क्रिकेटर हैं जो इस वक्त बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं जो क्रिकेट बोर्ड के, बुलबुल जो भी आपने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है और उनको करना चाहिए था और उन्होंने किया।
और दूसरा ये है कि जो एज फार एज पाकिस्तान नकवी साहब इज कंसर्न, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको साइड ले रहे हैं उनकी, और बिल्कुल भरपूर उनको उनके साथ उनका ताउन है, और वो चाह रहे हैं कि ऐसे ही हो, क्योंकि आपने ये देखा ये थोड़ा सा हट गया, क्रिकेट से हट के नहीं ये मामलात हो गए हैं, क्योंकि आईसीसी में सारा इन्फ्लुएंस जो था पहले से और अभी वो इंडियंस का था, आपको पता ही है, ये शायद भी उनके हैं, और पहले जो पास में जितने भी डिसीजंस आते थे उनकी तरफ से वो हमारे अगेंस्ट आते थे, एशियंस स्पेशली पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह के। आज इसमें इसमें बड़ी बात क्या है कि अगर वो करवा लेंगे, ये बांग्लादेश जो चाह रहा है, तो आईसीसी क्यों नहीं कर सकता? इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या पास में हुआ नहीं ऐसा? अभी जैसे पाकिस्तान चाह रहा है, तो पिछला टूर्नामेंट जैसे हमने श्रीलंका में खेला है, तो क्या इसमें क्या मसला है? अब देखिए, अगर आप अपनी अना का मसला बना लेंगे और आप जानबूझ के तंग करेंगे दुनिया क्रिकेट में, तो ये एक ज्यादती है। अगर आप पास्ट में देखें तो आईसीसी एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो भी कहते थे, आईसीसी वो मानता था, ऐसे ही है। और उसमें जो एशियन टीम्स थी वो उनकी कोई नहीं मोहसिन चलती नकवी थी। साहब जिस तरह इस कार्ड्स वक्त खेल रहे हैं, ये है, हाँ, बहुत अच्छा। मैं तो बताया है कि ये बहुत ज़बरदस्त है, ताकि कोई बंदा तो ऐसा है जो उनको ये बताए कि नहीं ठीक, भाई, हम लोग भी हैं और हम एक मेंबर हैं, हमारी भी सुनी जानी चाहिए। ये नहीं कि जो भी फैसले हों आईसीसी, सही। जहां भी फैसले हों वो इंडिया के हक में अब डिसाइड करें। जो हिंदुस्तान की टीम जो हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड चाहता है, आईसीसी वही डिसाइड करती है। बताए ना, अभी पिछले 5 7 10 साल से हो क्या रहा है? बिल्कुल सही है। बेशक वो बहुत पिछले बड़े 5-10 स्पॉन्सर्स साल आते से हैं, जो पैसा है वो वो इन्वॉल्व करते हैं, हिंदुस्तान डोमिनेट लेकिन करने की हाँ, कोशिश कर उससे रहा है, हमारी क्रिकेट जिस तरह आमिर मलिक साहब की और बात कर। उसमें जी आमिर भाई। हाँ, तो उसमें अली भाई, हाँ, उसमें हमें बहुत फ़र्क पड़ा है, हमारी क्रिकेट को, हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट है उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि बांग्लादेश खड़ा है, हमें श्रीलंका भी चाहिए, कुछ हम लोग एशियंस टीम है, हमें एक होना चाहिए और देखें कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हमें हमें किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अगर ये सारा, देखिए हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है, वहाँ पे क्रिकेट बड़ी हो रही है, बड़ा पैसा है वहाँ पे, लोग आकर खेल रहे हैं, ठीक है, ये करें अपना, लेकिन खुदारा हम लोग भी हैं, हमारी टीमें, हमने दुनिया को सर्व करते हैं, हमारे प्लेयर्स के नाम हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो। और अगर ये इस किस्म का असरअंदाज होंगे आईसीसी के फैसले, जो कि उनको बैक कर रहा है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, और हमारी क्रिकेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट, और इवन यहाँ तक कि अभी हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जैसे आपको पता है प्लेयर्स हमारे जो आने होते हैं पीएसएल में खेलने के लिए या दूसरी लीगों में, तो ये अच्छी ऑफर्स करके वहां पे उसको ले जाते हैं, उससे हमारे क्रिकेट को फर्क पड़ता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि नकवी साहब कमाल कर रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त ठीक है, है। और आफरीन है अमीनुल इस्लाम बुलबुल पे कि वो भी खड़े हुए हैं, ठीक, और इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वरना बिल्कुल तो सही है। मोहसिन ऐसा नकवी अगर साहब ये बहुत जबरदस्त तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, आमिर मलिक साहब का ये कहना है। और जिस तरह मीडिया शोर मचा रहा है, भारतीय मीडिया मुसलसल ही कह रहा था कि 21 तारीख की डेडलाइन है, और अभी जिस तरह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की बात कर रहे हैं, तो सज्जाद अली तो पहले कह चुके थे मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा, बिला वजह इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है। मुस्तफा क्या कहेंगे कि जो इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है और अमीनुल इस्लाम बुलबुल खामोशी से सो रहा है, उसकी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं सामने आई कि 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई है? जी बिल्कुल, क्रिकेट वेबसाइट ने दावा तो किया है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जो शिरकत है उसका हतमी फैसला जो है 21 जनवरी को हो जाएगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का भारत ना जाने के मामले पर बीसीबी ने अपने मौकफ जो है ताहाल अपने मौकफ पर कायम है। और क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने जो बीसीबी को ढाका मुज़ाकरात में डेडलाइन से मुतल्लिक मुतला कर दी है, और साथ ही बांग्लादेश की ग्रुप तब्दीली की जो दरख्वास्त है उसको भी मुस्तरद किया है। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने इस तमाम तर जो सूरत हाल है इससे इनकार किया, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई डेडलाइन हमें नहीं दी गई आईसीसी की तरफ से, और किसी भी ऑफिशियल की तरफ से ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, कोई खत मसूल नहीं हुआ। और अब सूरत हाल जो है ये है कि बांग्लादेश के इनकार की सूरत में आईसीसी रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है, ये दावा है एक वेबसाइट का। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जितनी भी वेबसाइट है उनको ज़्यादातर ऑपरेट जो किया जाता है वो या भारत या श्रीलंका से किया जाता है। तो अगर इस तरह की मनफी खबरें, जैसे पहले भी एक दफ़ा हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि खबरें आ रही थी कि एक वेबसाइट के थ्रू ही भारत, जिसको काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा था कि बांग्लादेश और भारत में कोई मसला नहीं चल रहा और इसी बुनियाद पर बांग्लादेश को भारत में आके खेलना चाहिए। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो ये है कि जितने भी ये वेबसाइट होती हैं इनका ज़्यादातर अगर आप बैकग्राउंड देखें कहाँ से ऑपरेट हो रही होती हैं, तो ये भारत से ऑपरेट हो रही थी, जिसका साफ वाज़ेह मकसद ये है, अभी भी जैसे आपने पढ़ा, जैसे हमने बताया कि जैसे खबरों में आ रहा है कि
जो 21 जनवरी की डेडलाइन दी गई है, दूसरी बीसीबी की अगर बात करते हैं तो उसने इनकार कर दिया साफ कि हमें ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई। और एकदम खबरें आ रही हैं कि स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है, वो वर्ल्ड कप में शिरकत कर सकती है अगर बांग्लादेश किसी सूरत इनकार करता है वर्ल्ड कप का। तो क्या मुझे आप ये बता दें कि अगर बांग्लादेश इनकार करता है तो स्कॉटलैंड आ जाएगा, पाकिस्तान इनकार करता है तो कौन सी टीम आएगी? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और वो किसी भी वजह से अपनी टीम नहीं भेजता भारत ये वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में, तो फिर क्या आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का क्या फ्यूचर होगा? T20 जो स्टेक होल्डर्स हैं क्या वो इस वर्ल्ड कप पे इंटरेस्ट लेंगे फिर कि ना बांग्लादेश है ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान भारत का मैच होगा ना भारत इंडिया का मैच होगा, तो भारत और बांग्लादेश का मैच में अपडेट कर रहे थे। और आमिर भाई इस तरह बात कर रहे थे कि भारतीय मीडिया के मुस्तफा इस तरह बात कर रहे थे आमिर भाई के भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े जबरदस्त तरीके से अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो है वो मामले को सेटल कर रहे हैं। और वो जितना भी शोर मचा रहे हैं, अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो है खामोश है, काम है और क्वाइट है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सज्जाद अली तो पहले ही कह गए कि मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। क्या कहेंगे आमिर भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है यार। सबसे पहली बात ये है कि ये मीडिया की तो परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में आपने देखा है कि जितनी भी वेबसाइट है, जितना भी सोशल मीडिया है, वो ये बातें करेगा, बिल्कुल करेगा। वो इनडायरेक्ट पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा है वो सारा कि जी ये पीछे हैं या इस तरीके से जो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी परवाह होनी नहीं चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बांग्लादेश नहीं जाना चाह रहा है, पाकिस्तान भी कह रहा है, पाकिस्तान के भी मैचेस, हमारी क्रिकेट भी खराब हुई है। इन्हीं वजह से हिंदुस्तान ने हमारी पास्ट में सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। हम लोग जो खेल रहे थे ये सियासत लेकर के आगे, छोटी क्रिकेट में भी बड़ी में भी, तो ये सारी चीजें तो होती रही, इसकी तो परवाह करनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त है, अमीनुल इस्लाम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है और नकवी साहब ने कमाल कर दिया है, उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा भी एक हमारे लोग भी ऐसा हो, दुनिया को एक मैसेज जाता है हम लोग भी टीम में, हमारे भी क्रिकेटर हैं, दुनिया में बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, बांग्लादेश सही। और का, ऐसा श्रीलंका भारत का। की डिक्टेशन नहीं चलेगी कि जब दिल चाह खेल लिया, जब दिल चाह पाकिस्तानी प्लेयर बुला लिया, जब दिल चाह जो है, और एक फर्म एक स्टांस लिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और पीसीबी उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ब्रेक लेके वापस आके बात करेंगे इंडिया को पहली मर्तबा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में इंडिया में शिकस्त का सामना करना पड़ा। विराट कोहली की सेंचुरी रह गई और अपने बाबर आजम को क्या हुआ कि कभी किसी को बॉलिंग करने से रोक दिया जा रहा है बिग बैश में, कभी किसी को जब वापस बुला लिया जा रहा है और कभी किसी को सिंगल लेने से मना किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, ये जानेंगे आमिर मलिक साहब से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामला के हवाले से, लेकिन बिग बैश में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा है ये अपनी गलतियां हैं या शायद कहीं ना कहीं जो है वो सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हम जानेंगे आमिर मलिक साहब से, लेकिन चूंकि आमिर मलिक साहब ग्रेट क्रिकेट काफ़ी खेले, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ऑस्ट्रेलियन सॉइल्स पे परफॉर्मेंस भी दी है पाकिस्तान के लिए, और राना नवीद भी काफ़ी अर्से तक बिग बैश खेलते रहे। राना नवीद ने इस हवाले से ट्वीट किया है, पहले वो ट्वीट देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आमिर मलिक साहब से कि पाकिस्तान प्लेयर्स का आखिर मसाइल वहाँ पर हैं क्या। वो कहते हैं राना नवीदुल हसन एक्स पर कि BBL taught me that Aussies are very straightforward cricketers. Being part of the BBL for a long time, I have seen how big leagues work. Players don't fear big names like we do in Pakistan team culture. They believe purely in capabilities. Playing with the international players, everyone is judged on impact. Steve Smith's actions prove where they see you. Babar and Mohammad Rizwan also need to rethink their capabilities and role in modern T20 cricket. ये इनका कहना है। उसका लुब्बे लुबाब इससे पूरे जो मैसेज का वो यही है कि वो आपके नाम पे नहीं जाते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से आपको जज करते हैं। और जो कुछ स्टीव स्मिथ ने किया उसने साबित किया कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, और वहाँ पे आपको नाम से हटकर परफॉर्मेंस करनी होती है। आमिर भाई, आप काफ़ी ग्रेट क्रिकेट भी खेले हैं, पाकिस्तान को भी आपने रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान के लिए आपने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, विकेट कीपिंग भी वहाँ पर की है, परफॉर्म भी किया है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है क्या? बाबर आजम और रिजवान वहाँ पे क्यों नाकाम हो रहे हैं? और जो दो ने सेंचुरियाँ बनाई भी हैं वो भी जो है बिग बैश की जो हिस्ट्री की जो है स्लोएस्ट हाफ सेंचुरीज हैं। देखिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको जो है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को जो है आप ऑस्ट्रेलिया के तरीके से खेलना होगा, उन कंडीशंस के साथ खेलना है और उन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबको पता है वहाँ बॉल जो है वो थोड़ा बाउंस मिलता है, जो आप पाकिस्तानी विकेटों में या दूसरी जो दुनिया की डिफरेंट पिचेस हैं वो उससे डिफरेंट है। जब बॉलिंग को पूरा सपोर्ट मिलती है उनको उन कंडीशन से, उनके पिचेस से,
बैट्समैन को उसी तरीके से खेलना होगा, स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बिग बैश का आपको पता है 2020, फिर आप काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि वहाँ पे जो प्लेयर जो शॉट्स खेलते हैं, ऊपर वाली बॉल को अच्छा खेलते हैं, कट शॉट ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, पुलें वगैरह सारा, तो आपको भी ऐसा खेलना होगा। अर्ली पिक करना होगा, अर्ली आना होगा, तेज़ आपको आपको बॉल को अपने पास नहीं आना देना, आपको रास्ते में पकड़ना होगा। यही एक स्टाइल वहाँ पे है, क्योंकि अगर आप अर्ली खेलेंगे, अर्ली बॉल को पिक करेंगे तो आपको शॉट्स लगेंगे, रन्स होंगे, परफॉर्मेंस होंगे, और तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस खेलना होता है। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो बेहतर खेलते हैं पूरी दुनिया में, अब तो सारे हमारे पाकिस्तान हर आधे घंटे में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे भी होते हैं सारे, तो आपको उनके मुताबिक खेलना होगा। लेकिन अगर आप रोकेंगे और बॉल ज़ाया करेंगे, तो उससे टीम को भी फ़र्क पड़ता है, आपको भी पड़ता है, क्योंकि ये 20 ओवर की इनिंग्स होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो एक ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, जो ऑस्ट्रेलियन एक स्टाइल है, वो ये चाहते हैं कि उनके जो पहले 6 ओवर्स होते हैं, उसमें उनका जो टोटल है वो 60 प्लस हो, 60 प्लस हो, और वो लोग करते हैं। देखिए आप लोगों आमिर का भाई, कल्चर आमिर है, भाई, आप लोग यहाँ पे जो खेलते एक प्लेयर अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल को खुद बेहतर जानता है, आपको समझते हैं। मैं तो पहले शो से ये बात कर रहा हूं, जब से मुझे पता चला कि रिजवान और बाबर बिग बैश खेलने जा रहे हैं, कि इन्होंने गलत लीग चूज कर लिया, मुसलसल मैं अपने शोज में ये बात कर रहा हूं। लेकिन आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इनका अपना कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, इस तरह की ये परफॉर्मेंस देंगे, फिर सिलेक्टर्स का एतमाद भी इन पर कम होगा, कि इनकी सिलेक्शन पर बड़े सवाल निशान उठेंगे। गलत मौके पर गलत लीग नहीं चूज कर ली इन लोगों ने। नहीं, देखिए, ये मैं हर इस तरीके से नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत आगे हैं। क्यों इतना अरसा हो गया खेलते हुए उनको, कितने साल हो गए उनको पाकिस्तान टीम में, और ये लीगें वगैरह खेलते हुए, बिग बैश खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, अब आके चूज करना था। और फिर ऑस्ट्रेलियन जो हैं, जो भी कैपेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या उनको इनकी कैपेबिलिटी का पता नहीं है, इनके टैलेंट का, इनके पोटेंशियल का ऑस्ट्रेलियंस को पता नहीं था? इन्होंने इतने पैसे दे दे के इनको हायर किया है, किस लिए किया है? वो पागल तो थे नहीं ना। इनको यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया, कितने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं, इनमें एबिलिटी है, तो उन्होंने इतने पैसे दिए ना। सवाल ये पैदा होता है कि जी आप वहां पे जाके उन कंडीशंस में खेल कैसा रहे हैं, ये आप पे है। अगर आप एक अच्छे हैं, आप फौरी तौर पर एडजस्ट कर लेते हैं और आप रन करना शुरू कर देते हैं, करते हैं, आपने किए हैं वहां पे, तो आप ओके हैं, आप ठीक है, उनके पैसे भी सही हैं, आपकी लीग भी ठीक है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आइदर वो लेकिन ऑस्ट्रेलियन आमिर लीग भाई, हो ये तो या आपकी वो बात सही है कि उन्होंने पाकिस्तानी। खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन अगर ठीक है, अगर नहीं खेल रहे, रिजवान को इस तरह से वापस बुलाया गया, बाबर का सिंगल नहीं लिया गया, फिर शाहीन को जो है वो बॉलिंग से रोक दिया गया, तो चले वो तो कानूनी है कि वो चीज़ थी, लीगल चीज़ थी कि रोक दिया गया। लेकिन ये दो चीज़ें आप किस तरह देखते हैं, मुझे क्विकली बताइएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल करने मुझे आपसे। नहीं, नहीं, ये ऐसा कुछ बात नहीं है, ये उनका एक स्टाइल है। उन्होंने देखा टीम के लिए खेलने हैं, उन्होंने देखा कि उनको उनकी एवरेज खराब हो रही है, या वो जो शॉटें मारने वाले हैं, एक टीम को जो वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई होती है, कोई एक बंदा नहीं होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये प्लेयर जो है थोड़ा सा फंसा हुआ है, या वो रन नहीं कर रहा और हमें फ़र्क पड़ा, तो उन्हें बाहर बोले, तो कौन सा ऐसा, हमें पैसा दिया हुआ उन्होंने, आपको खिला रहे हैं। यहाँ की इज्जत बेइज्जती वाला मसला नहीं है। यहाँ पे मिसला हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक बंदे से नहीं खेला जा रहा, या उसको बॉल पे नहीं पहुंच पा रहा, और टीम को उसके स्कोर का या टीम को फर्क पड़ रहा है, तो अगर वो उसको कह देते हैं कि तो आप फिर मैं बाहर क्या आ क्या जाएं क्या और समझूं, दूसरा चला जाए। आमिर मलिक की राय में क्या बाबर और रिजवान फिर एक्सपोज हुए ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। जी नहीं, क्या एक्सपोज, क्या खेलते रहते हैं, ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ी डिफरेंट लीग है, खुदारा आप थोड़ा सा सोचें, इतना आगे जाके मत सोचें। आपको उनकी एबिलिटी का भी पता है, अगर वहां नहीं खेल पा रहे तो ऑब्वियसली वो कंडीशन को अभी पूरी तरह से वो जैसा उनको करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको और प्रैक्टिस तो चाहिए, ये अपने आप को चेंज करना इस चाहिए, परफॉर्मेंस प्रैक्टिस पे, करनी चाहिए। इनकी वर्ल्ड कप की शमूलियत पे बाबर की बिलखुसूस सवाल निशान लगेगा नहीं लगेगा? नहीं यार, ये जो कि पाकिस्तान का स्टाइल जो सिलेक्शन कमेटी जो करती आ रही है, ये बड़े अफसोस की बात है कि आप बिग बैश में खेल रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन में खेल रहे हैं, डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का पाकिस्तानी सिलेक्शन से क्या ताल्लुक? सर, हमें तो जब ये होना बांग्लादेश लीग की चाहिए कि परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान सिलेक्ट की। कर लेते हैं, तो बिग बैश की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं कर सकते? हाँ, 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 क्या खूबसूरत बात की है। और अगर ये आपका सिलेक्शन का मेयार है, और इस तरीके से आप बंदों को आप देखते हैं या सोचते हैं और उनकी सिलेक्शन करते हैं, जो सरासर गलत है, ज्यादती है, ये देखना है। अब एक बंदा वहां पे खेल रहा है, वो परफॉर्मेंस देता है नहीं देता है, प्राइवेट लीग है, जिस तरीके से खेल रहा है, हमें तो ये चीज नहीं देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कैसा है। ठीक है, चले पाकिस्तान चले के लिए, और क्विकली, ये मुझे बड़ी एक खूबसूरत आमिर, आपने 2 बात मिनट है मेरे पहले की पास, जब।
2 मिनट है। अगर आमिर मलिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होते तो बाबर को, रिजवान को रखते इस T20 वर्ल्ड कप में या नहीं? नहीं, मेरा नहीं। अब नए लड़के आगे, उनको चांस दिया, खुदा का वास्ता है। अब उन प्लेयर को देखें जिन्होंने आगे 10-10 साल पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनको सिलेक्ट करें, उन लोगों को रखें। अब उनको बस करें मतलब इनके आमिर साथ। मलिक नहीं रखते बहुत सिलेक्शन आपने कमेटी देख में? लिया, बहुत अगर बातें- अगर आप सिलेक्शन कमेटी में होते वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, आपके बाबर और रिजवान नहीं है? नहीं यार, 2020 में ये पहले मैं शुरू से कहता नहीं सूट करते हैं यार। अब आपको वो कंडीशनल प्लेयर, आपको अब वो चाहिए जो ठीक। पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल खेले, देखिए जो मैच आमिर भाई, जीते, आखिरी जो मेरा आपको सवाल है, जीते आखिरी मेरा सवाल इस तमाम तर मुद्दे में। फिर हम ये देखते हैं कि 89 में जब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, पर्थ वाकई पर्थ था, वहां पे आमिर मलिक जाके कैसे 90 रन कर देते हैं, आमिर मलिक जाके कैसे मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं, 2 आउट भी करते हैं, मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं। फिर आप जैसे प्लेयर, एजाज अहमद जैसे प्लेयर, कामरान अकमल जैसे प्लेयर, किस तरह अपने आपको एडजस्ट करते थे जो ये नहीं कर पा रहे? नहीं, अब तो है, ऐसा कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बातों में है, ये गुफ्तगू, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 मैचों में होता है, उसके बाद बंदा जो है एडजस्ट कर लेता है। हम लोग क्या, ये इंग्लैंड जाते हैं, अब जहीर अब्बास साहब जाते थे इंग्लैंड, जाने 100 करना शुरू कर देते थे, कैसे सेंचुरियां करने शुरू कर देते थे इंग्लैंड में। जब से ये जाते हैं, सीजन के बाद जाते हैं, वहां जाकर रन करते हैं। वो जो चीजें होती है ना, लोगों को सुनाने के लिए, कंडीशन ऐसी है, तो हमने उस वक्त वो होती थी जब आप 14-14, 15-15 साल के बाद जाते थे। जैसे पाकिस्तान टीम 16 साल के बाद वेस्ट इंडीज का टूर किया, जिसमें हम लोग गए, तो वो तो चलो एक समझ आती है कि आप 16 साल के बाद वहां के गए, वहां की पिचेस डिफरेंट, वहां की कंडीशंस ठीक है। डिफरेंट, वहां का आखिरी सर सवाल है, atmosphere आखिरी सवाल है, different, वो तो बिल्कुल एक वाइंड अप समझ पे मैं जा रहा हूं। ये जो विराट कोहली ने अभी 100 किया, इंडिया पहली मर्तबा न्यूजीलैंड से सीरीज, वनडे सीरीज इंडिया में हारा है, इस पे क्या कहेंगे कि गौतम गंभीर टीम को खराब कर रहे हैं? नहीं है, ये तो परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। हम न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। 300 रन बने हैं यहाँ पे, 300 प्लस रन बने हैं। उसके बाद क्या उसको कहते हैं कि इंडियन टीम जो है वो नहीं कर पाई, जो विराट कोहली ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, फंस के खेले हैं, स्कोर किए हैं, हर मैच में करना। जब से वो दोबारा आए हुए हैं तो उनकी फॉर्म बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन वो जो ऊपर स्टैंड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिस वजह से वो, लोग कह रहे हैं गौतम टीम गंभीर प्रॉब्लम है, इंडियन टीम की अच्छी खासी बनी बनाई टीम को खराब किया गौतम नहीं, गंभीर आई ने। डोंट थिंक सो। नहीं, 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 ये हम लोगों की ऐसी कुछ सोच होती है। देखें, अगर ऊपर से रन नहीं हुए, उनके जो मेन प्लेयर थे ऊपर, जैसे शर्मा जल्दी आउट हो गए, उनके 1-2 मेन प्लेयर ऊपर आउट हो जाते हैं, तो फिर हम ये नहीं करते हैं। तब 300 रन, 350 रन जो है वो गेटेबल है, और इंडियन टीम करती है, और इंडियन टीम का अच्छे होने में तो कोई शक है नहीं है, क्योंकि वो पास में भी करते हैं। बाकी ये होता है कि अगर अर्ली आउट हो जाए ऊपर से विकेट में, जैसे अभी पिछले मैच में हुआ कि उनके 100 कुछ पे 4 आउट हो चुके थे, मेन प्लेयर उनके आउट हो चुके थे। तो उसके बाद फिर ये होता है कि टीम ने करना था, 338 करना था। ठीक है। तो इनकी फील्डिंग अच्छी रही और इन लोगों ने बॉलिंग अच्छी की, विकेट में बॉलिंग की, और वो कामयाब हुए। ये चीजें तो गौतम गंभीर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गौतम गंभीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच आमिर मलिक साहब, क्योंकि इस वक्त मुझे जाना है न्यूज़ ब्रेक के ऊपर। हमारे साथ आमिर मलिक थे, मुश्तबा आज के शो में मौजूद थे, हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की है, और आमिर मलिक साहब और मुश्तबा ने अपना भरपूर इन डेप्थ एनालिसिस हमें फराहम भी किया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल रात फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।